जब मन करे कुछ चटपटा लेकिन हेल्थी खाने का तो तब बनाइए आप इस नेनुआ की पकौड़ी। ये नेनुआ हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, मतलब महिलाओं के लिए। तो क्या करना है, नेनुआ को छील लेना है, फिर इसे छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लेने हैं। तो हमारे यहाँ इसे नेनुआ बोलते हैं, आप लोग जो कहते होंगे कहीं-कहीं शायद इसे घिया भी बोलते हैं। तो आप देख सकते हो इसके थोड़े लंबे-लंबे पीसेस ही निकालने हैं, जो छोटा वाला है उससे भी हम बाद में छोटा-छोटा कट कर कर पकौड़ी बना लेंगे। तो ये क्या करना है, बीच से कट कर देना है, फिर इसे 2-3 स्लाइसेस मतलब कट करना है, पूरा कट नहीं करना है, जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो मैं एक और आपको कट कर कर दिखला देती हूँ। उँगली के जैसे इसे कट कर देना है। तो यहाँ पर देखिए ये कट हो चुका है, बिल्कुल परफेक्ट। तो ऐसे ही सारे नेनुआ को हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पर इसे कट कर लिया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, नमक डालेंगे। नमक इसमें अच्छी तरह से लगा देंगे जिससे कि हल्का सॉफ्ट हो जाएगा और पानी भी छोड़ देगा। तो ये पकने में बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लेगा। तो इसे 5 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। तो तब तक हम अपने पकौड़ी के लिए मसाला रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें ले लेना है 1 कप बेसन। तो एक वज़न में 150 ग्राम, 150 या 160 ग्राम के करीब है। 1/4 कप ऐड करना है चावल का आटा। स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। पहले भी नेनुआ में हमने नमक लगाया है, इसे थोड़ा कम ही नमक ऐड करना है। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच गोल मिर्च का पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच ही धनिया पाउडर, और साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्च कटी हुई। आप जितना तीखा वगैरह खाना पसंद करते हो उस अनुसार से ऐड कर दीजिएगा। यहाँ पर तो मैंने 8 हरी मिर्च को कट कर कर डाला है। थोड़ा थोड़ा कर कर पानी डालेंगे और इसका घोल रेडी कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें गरम मसाला भी ऐड कर सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। इतने ही मसाले में ये बहुत ही टेस्टी सा बनता है। तो इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, फेंट लेना है। जितना आप अच्छी तरह से फेंट लोगे उतना ही अच्छा आपका रिज़ल्ट आएगा पकौड़ी में। तो आप देख सकते हो इसे मैंने रेडी कर लिया है। अब इसमें जितना हमें एक बार में पैन में ऐड होगा उतना ही नेनुआ ऐड करेंगे, और देखिए कितना सारा इसने पानी छोड़ दिया है। तो यहाँ पर इसे अच्छी तरह से बेसन में मिक्स कर लेना है। तो आप देख सकते हो पूरा बेसन इसमें कितनी अच्छी तरह से लग गया है। और पैन में ऐड करेंगे ऑयल। तो ऑयल बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, 50 से 60 ग्राम आप ऑयल ऐड कर दो। इसी ऑयल में सारा आपका पकौड़ी बनकर रेडी हो जाएगा। तो अभी ऑयल आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, तो मीडियम फ्लेम पर और मीडियम हॉट ऑयल में ही इसे डालना है। मतलब मीडियम से भी कम ऑयल गर्म रहे तभी आप डालना स्टार्ट कर दो। और इसे डालकर हम 1.5 मिनट के लिए ढक देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे ढक दिया था, 1.5 मिनट हो चुके हैं और ये एक साइड से बहुत अच्छी तरह से हो चुका है। आपको लाल लाल कलर नीचे का दिख रहा होगा। तो इसे अब क्या करेंगे, फटाफट से दूसरी साइड हम पलट देंगे। तो इस साइड भी हम 1.5 मिनट या 1 मिनट के लिए ढकेंगे। मतलब बीच बीच में हमें इसे हटा हटा कर देखना भी है कि नहीं तो हमारा नीचे से जल ना जाए। ढकने से क्या होगा, बहुत जल्दी से फटाफट से ये रेडी हो जाता है। आप चाहे तो बिना ढके भी बना सकते हो, लेकिन थोड़ा ज़्यादा समय ले लेगा। और ढकने से रेडी भी जल्दी होता है, ऑयल भी कम खींचता है। तो यहाँ पर देखिए इस साइड से भी रेडी हो चुका है। तो इसे पकने में इस साइड से भी 1.5 मिनट का ही समय लगा था। तो इसे हमें फटाफट से पैन से निकाल देना है और इसी तरह से सारी पकौड़ियों को रेडी कर लेना है। अगर आप इस तरह से बनाते हो तो बहुत कम ऑयल में बहुत ही झटपट से आपकी सारी पकौड़ियाँ बनकर रेडी हो जाएंगी। तो यहाँ पर मेरी पकौड़ी बनकर हो गई है रेडी, और ये बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट होती है। और नेनुआ हमारे स्वास्थ्य के लिए इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर आपको कुछ अलग चटपटा खाने का मन करे तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हो। नेनुआ की पकौड़ी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।